मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, एक बड़ा बड़ा खुशखबरी है आप लोग का। झूठ भी बोलते हैं, लेकिन जब हमको यकीन आया और हमको सबूत मिला, इसलिए मैं अभी आप लोग को एक मैसेज देना चाहता हूँ। तो गाइस, ये मैं न्यूज़ नहीं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ने खुद अपडेट जारी करके बताया है। स्क्रीनशॉट पर आपको लगा कर दिखा रहा हूँ। बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है। तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, जो लोग यहाँ पे अभी भी इलीगल तरीके से रह रहे हैं उनको भी मौका दिया जा रहा है, और वो अपने से आमिर सेंटर चले जाते हैं या फिर टाइपिंग सेंटर चले जाते हैं, तो वहाँ पे जाकर अभी भी वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं और अपना वीज़ा माफ़ी करा सकते हैं। लेकिन अगर आप पकड़े जाते हो, आप वहाँ पे जाते नहीं हो और पकड़े जाते हो, तो फिर आप पर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। आप वहाँ पे आमिर सेंटर में जाओ दुबई के अंदर, या फिर आप टाइपिंग सेंटर में वहाँ पे पूछ सकते हो, राय सलाह ले सकते हो, या फिर तहसील सेंटर अबू धाबी के अंदर है, वहाँ जाके अपना राय सलाह ले सकते हो। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे छूट गए हैं तो अप्लाई करवा सकते हैं, यानी अपना जो वीज़ा माफ़ी का है वो अप्लाई करवा सकते हैं, और वहाँ पर जाकर अपना जो भी सिस्टम है वो आप अपलोड करो। वो लोग खुद तरीका आपको बताएंगे। लेकिन आप इलीगल रहने का कोशिश ना करना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो, क्योंकि जैसा मैं बताया 3 दिन पहले का न्यूज़ है, 6000 लोगों को अरेस्ट भी किया गया था यूएई के अंदर। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो लोग बेसिकली वर्क वीज़ा पे काम कर रहे हैं उन लोगों को, सारे लोगों को एक आदेश दिया गया है, एक अपडेट जारी करके बताया गया है कि कहीं भी आप जा रहे हो तो अपने साथ एमिरेट आईडी लेकर जाना बिल्कुल ना भूलें। आप मॉल में जा रहे हो, सुपरमार्केट में कहीं भी जा रहे हो, या फिर बाहर कहीं घूमने जा रहे हो, अगर आपके पास एमिरेट आईडी नहीं मिला, आप ऐसे नहीं कि मैं मोबाइल से फ़ोटो दिखा दूँगा या फिर मैं जीरोक्स कॉपी है वो दिखा दूंगा, तो इस तरह का चीज़ नहीं चलेगा। अभी जो चेकिंग चल रही है, अभी जो जगह जगह पे चेकिंग चल रही है, तो आपसे पहले आपका ओरिजिनल एमिरेट आईडी वहाँ पे सीआईडी वाले या पुलिस वाले आपसे पूछेंगे। अगर आपने ये चीज़ नहीं दिया तो फिर इमीडिएटली आपको गाड़ी में बैठाकर वहाँ पे आपको जेल में लेकर जाएंगे। बाद में वो लोग छोड़ेंगे, लेकिन आपको मतलब वहाँ पे आपको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कहीं पर भी जाए अपने साथ एमिरेट आईडी लेकर ही जाए, फिलहाल अभी प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि जैसा मैं बताया 4 महीना वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चलाया गया है। उसके तहत उसके बाद यानी यूएई के अंदर बहुत ज़्यादा चेकिंग चल रही है। इसके वजह से लोगों से अपील किया गया है, लोगों को गाइड किया गया है। तीसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है जैसा मैं बताया, क्योंकि ये हवाई बात नहीं है। स्क्रीनशॉट पर भी आपको मैं लगा कर दिखाया ताकि आपकी लोगों को बिलीव और विश्वास हो जाए, और विथ प्रूफ भी दिखाऊंगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया है। जो भी अपडेट मैं बताता हूँ, बाकी गल्फ़ कंट्री में लगभग ऐसा नहीं है कि सारे लोगों को ये जो रमज़ान का छुट्टी का जो ऐलान किया गया है बेसिकली, यानी 6 घंटे का जो ड्यूटी है, वो सारे गल्फ़ कंट्री में नहीं है। लेकिन दुबई में क्या है, ये किसी जाति के साथ, किसी धर्म के साथ, किसी के साथ भेदभाव नहीं है। यानी मुस्लिम को अगर 6 घंटे का ड्यूटी है तो हिंदू को भी 6 घंटे का ड्यूटी है, या फिर और किसी भी धर्म को लोग हैं, आपको 6 घंटे का ड्यूटी है। इसके अलावा अगर आप काम करते हो तो गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि आपको 2 घंटे तक, यानी आप रोज़ा भी हो और आपको 2 घंटे तक कंपनी बोल सकती है कि आप काम करो, लेकिन आपकी मर्जी है, फोर्स नहीं कर सकती है। अगर आप रोज़ा रह के काम करना चाहते हो तो ये 2 घंटा अगर करोगे तो आपको सवाई ओवर टाइम मिलेगा, जैसे नॉर्मल में आपको ओवर टाइम मिलता है। लेकिन इसी अपडेट में बताया जा रहा है, पहले स्क्रीनशॉट पर मैं लगा कर आपको दिखा रहा हूँ, ये क्लियरली लिखा हुआ है। मोहरे ने नया अपडेट जारी करके बताया है कि अगर आप यूएई के अंदर रह रहे हो और लगभग 10 बजे से 6 बजे के बीच में अगर आप काम करते हो, रात 10 बजे से 6 बजे के बीच में अगर आप काम करते हो, तो जो हॉलीडे का ओवर टाइम है, जैसे यानी 1 घंटा आप कम करोगे तो 1.5 घंटे का आपको पैसा मिलेगा। उसी तरह आप अगर 10 बजे रात के बाद अगर काम करते हो 6 बजे तक दिन तक, तो आपको 1 घंटा के बजाय 1.5 घंटा ओवर टाइम का पैसे मिलेगा। ये सारे लोगों पर सारे नियम लागू है, सारे कंपनी पर ये रूल लागू है। आपकी कंपनी देती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो बहुत सारे लोग को ये सवाल है कि क्या गैर कौम जो यहाँ पे रह रहे हैं वो चाहे तो अपने मर्ज़ी से कितने घंटे भी यूएई के अंदर ड्यूटी कर सकता है। तो बिल्कुल नियुक्ता अगर चाहे और आप चाहो तो यहाँ पे, लेकिन 6 घंटे के बाद अगर आप ड्यूटी करते हो तो आपको ये ओवर टाइम का पैसे मिलेगा, यानी सवाई मिलेगा। तो 6 घंटा जो आपने कर दिया वो तो बेसिक ड्यूटी हो गया, और 6 घंटा और कर देते हो तो आपका बेसिक ड्यूटी वो 8 घंटा और हो जाता है, यानी आपको 12 घंटा का ड्यूटी का
जो हो जाएगा वो लगभग 16 घंटा का आपको पैसे मिलेगा। मतलब आपकी सैलरी अगर 1000 दिरहम है तो रमज़ान के दिनों में, बेसिकली मैं रमज़ान की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग को गलतफहमी हो जाएगी इसलिए मैं बता रहा हूँ, रमज़ान के दिनों में अगर आप 12 घंटा ड्यूटी करते हो, लगभग लोग 12 घंटा ड्यूटी करते ही हैं, तो आपकी सैलरी 1000 है तो 2000 मिल सकती है। क्योंकि ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये अपडेट जारी करके बताया गया है। अगर नियोक्ता और जो वर्कर के बीच में, क्योंकि 2 घंटे के लिए आपको तो कंपलसरी कोई भी कंपनी बोल सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर कंपनी कराना चाहे और आप तैयार हो तो आप काम कर सकते हो, लेकिन इसका आपको ओवर टाइम का पैसा देना पड़ेगा। जो कंपनी नहीं देगी उस पर लाजिम कार्रवाई किया जा सकता है। 80084 पे अगर आप कंप्लेन करते हो, बशर्ते आपके पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और 10 बजे के बाद जो ड्यूटी का जब समय बताया, और ये जो नाइट ड्यूटी करते हैं उन लोगों के लिए नियम नहीं है। आप कभी कभी आपको ड्यूटी दे दिया कंपनी और 10 बजे के बाद आप ड्यूटी कर रहे हो तो आपको 1.5 ओवर टाइम मिलेगा, यानी 1 घंटा काम करोगे तो 1.5 घंटे का पैसा मिलेगी। आपकी कंपनी जैसा मैं बताया ये चीज़ फॉलो करती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्योंकि मैं जैसा बताया 1 मार्च से लगभग 28 फरवरी या 1 मार्च से आपको यहाँ पे रमज़ान चालू हो जाएगा, और उसी दिन से अगर आप ड्यूटी यानी 12 घंटा ड्यूटी करते हो तो आपकी सैलरी 1 महीने के लिए लाजिम डबल आ सकती है।